नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में बहुत बड़ा झटका लगा है। राम मंदिर फैक्टर चलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर फैक्टर काम नहीं आया। देश में हिंदुत्व की राजधानी माने जाने वाली अयोध्या सीट में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, तमाम विकास प्रोजेक्ट के तोहफे दिखाने की कोशिश की गई और उसके बावजूद इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 26 राउंड की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह पर 20,000 से अधिक मतों से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया गठबंधन ने यूपी में मोदी और योगी की सुपरहिट जोड़ी को एकदम फ्लॉप कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ी गठबंधन के तौर पर उभर कर ये अब इंडिया गठबंधन सामने आ रहा है। सोचने वाली बात है ये दोस्तों कि जो नारा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो नारा भी काम नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या राम मंदिर का कोई बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि जिस तरीके से मोदी को राम से बड़ा दिखाने की कोशिश की गई, राम जी से बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को समझ नहीं आया और अयोध्या वासी अब इससे नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन यूपी में 42 सीटों पर आगे है या कहें कि जीत भी चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रुझान जो सामने आया है वो अयोध्या की सीट से आया है। अयोध्या पर भाजपा का पिछड़ना ये सबसे हैरान करने वाला और सबसे भाजपा को झटका देने वाला अब तक का जो रुझान है वो साबित हो सकता है। दोस्तों, ये मानकर चला जा रहा था कि भाजपा कुछ भी हो, कहीं से भी जीते हारे, लेकिन अयोध्या की सीट तो सेफ है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जानकारों का मानना है कि जातिगत जनगणना और अयोध्या के विकास के लिए जिस तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया गया, उसे लेकर जनता में नाराजगी रही और इसके साथ ही कांग्रेस का आरक्षण और संविधान का मुद्दा तो काम कर रही है। साथ में राम मंदिर बनाने के लिए तमाम लोगों को शिफ्ट किया गया था, लोगों के घरों को भी हटाया गया था, वो भी कहीं ना कहीं जनता उससे भी नाराज है। इसके अलावा भाजपा का कमजोर होना और उनका वोट बैंक एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होना, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है भाजपा के पिछड़ने का। दूसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों जो हो सकती है वो है कांग्रेस और सपा का गठबंधन, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में सफल नहीं हो पाया था और इस बार लोकसभा चुनाव में काम कर गया है। मुस्लिम वोट एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया। वही दोस्तों, जिस तरीके से हिंदू वोट के सहारे भाजपा जीतने की कोशिश कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं बट गया है। बसपा का दलित वोट, ओबीसी और ब्राह्मण और ठाकुर वोट वो नाराज था और उसका भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा मिला, जिसकी वजह से बीजेपी को झटका हुआ। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसे कांग्रेस ने बखूबी उठाया है। अब ये जो अयोध्या से झटका मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो किस स्तर पर देखा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होती है या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं।